अब ये आपकी गलतियां बर्दाश्त से बाहर निकल चुकी हैं और अब सबक सिखाने के लिए हम मेन स्ट्रीम मीडिया अगर अपना जमीर बेचकर जो आज काम कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि ज्यादा दिन नहीं चलेगा आपका ये सब ड्रामा, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। अब बची है तो सिर्फ मातृभूमि, अगर मातृभूमि को बचा लिया तो सब बच जाएगा, नहीं तो आपके घर के बीबी माओ की अस्मत लुटने वाला वक्त आ गया है। जरूरी है आज एक साथ खड़े होना। नहीं वो इसलिए मच गया, क्या है ना, ये जिहादी लोग हैं, ये जिहादी लोग हैं। इनके घर में क्या होता है, ये क्या होता है, मुसलमानों को अपनी बेटियां देते हैं, शहनवाज अख्तर को, शहनवाज हुसैन को, आरएसएस वाले अपने विवाह करते हैं, लड़कियों को लेकर जाते हैं, उनको परोस देते हैं। अब क्या रिहाना का आ गया ना, इसलिए ना ज्यादा दिक्कत हो गई कि अरे ये कैसे कर सकती है, क्योंकि अभी तक तो हिंदू मुस्लिम में दरार डालते आए थे, तो इसलिए फोकस बन गया इनका। मैं कहता हूं ना, पूरा देश एक हो रहा है। जब आपको पता है, जब तक आपके घर में आपका पिता आपको मारता है तो पड़ोसी ध्यान नहीं देता, लेकिन जब ज्यादा जुल्म हो जाता है तो पड़ोसी निकल के आता है, कहता है ये बच्चा सही है, अब बाप गलत कर रहा है। तो ये हुकूमत को समझना होगा कि बहुत गलत कर लिया आपने हमारे साथ। अब ये आपकी गलतियां बर्दाश्त से बाहर निकल चुकी हैं और अब सबक सिखाने के लिए हम सब खड़े हैं। हमने तो अहिंसा का रास्ता चुना था, पर हिंसा तुमने फैलवाई, लाल किले पर हिंसा तुमने फैलवाई। जो आरएसएस के सम्मान की बात करते हैं, इनके यहाँ तो पता है सम्मान भी उसे दिया जाता है, भारत रत्न भी उसे दिया जाता है। तिरंगे का अपमान करता है नानाजी देशमुख, इनके यहाँ सम्मान भी ये लोग उसको देते हैं। तो बताइए ये कैसे तिरंगे के सम्मान करता हो गए? कहां से इनको लाल किला डालमिया को देने के बाद इनको याद आ रहा है लाल किले का सम्मान? अरे ये लाल किला, मैं फिर कहूंगा, इनको समझना होगा, सिख समुदाय को समझना होगा। आप 550 वर्ष पूर्व इनका इतिहास शुरू हुआ और आज इनने हमारे देश के लिए कुर्बानियां देकर हिंदू धर्म को बचाए रखा। आप उनकी देशभक्ति पर सवाल खड़ा करते हैं। डूब मरना चाहिए मोदी को, डूब मरना चाहिए कि जो ऐसी बातें करता है। मैं तो फिर कहूंगा वही बात कि जो मोदी जी कर रहे हैं ना, वो देश का गद्दार व्यक्ति ही कर सकता है। आज ये गद्दारी कर रहा है देश के साथ। नहीं, प्रधानमंत्री को तो हम ही लोग लाए थे और इनको ऐसे नहीं बोल सकते ना आप। हुकूमत को देखो, हुकूमत को हमने चुना था, आज हुकूमत को हमने चुना था, लेकिन बात यह है हुकूमत आज हमें चुनने का प्रयास कर रही है। चुनना मतलब अलग करने का प्रयास कर रही है। तो ये चुनाव वो हमारे अंदर न डाले। हम भाई हैं, आजादी में, जंगे आजादी में भी एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सबने एक से एक कंधा लगाया था। चाहे अशफाकुल्लाह खां हो, भगत सिंह हो, करतार सिंह सराभा हो या फिर पंडित शहीद चंद्रशेखर आजाद हो, सब एक साथ लड़े थे। लेकिन इनको वो नहीं देखा। इनके यहाँ वीर भी उसे कहा जाता है, सावरकर को, जिसने अंडमान जेल से माफीनामा देकर हिंदू महासभा बनाई थी। अरे अंग्रेजों के चाटुकार लोग आज हमें देशभक्ति सिखाने चले हैं। मैं बता देता हूं देशभक्ति और क्रांति का मतलब है इंसान पर हो रहे इंसान के जुल्म को रोकना। आज आपका शोषण कोई नहीं कर रहा, इंसान ही इंसान का शोषण कर रहा है और इसको हम लाके रहेंगे। तभी मैंने कहा है कि हम लाके रहेंगे क्रांति। अब आके रहेगी क्रांति। अब किसान क्या मांगे? क्रांति। अब देश मांगेगा क्रांति और ये क्रांतिकारी तैयार है इस मंच से। यार ये ताकत तो 26 जनवरी पर ही बहुत तगड़ी थी। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया में फिर कह रहा हूँ 3 लाख ट्रैक्टरों को दिखा देता, 60 लाख लोगों को दिखा देता, तो वैसे ही सैलाब आ जाता। मेन स्ट्रीम मीडिया अगर अपना जमीर बेचकर जो आज काम कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि ज्यादा दिन नहीं चलेगा आपका ये सब ड्रामा, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। क्योंकि आपने जमीर बेचा है, लेकिन हमारा जमीर जिंदा है। हम अपनी जमीन नहीं बिकने देंगे। तुम अपनी जमीनें भले ही बिकवा दो। सरकार की गलतफहमी अब दूर हो गई होगी, अंतर्राष्ट्रीय ट्वीट जो आ रहे हैं उनसे। यार सरकार की गलतफहमी तो पहले भी दूर हो गई थी, तभी तो उन्होंने इस आंदोलन को गलत रुख देने का प्रयास किया। मैंने आपको पहले भी, आप मुझसे 45 दिन से जुड़े हुए थे, मैं बार बार कह रहा था मेन स्ट्रीम मीडिया जो दिखा रहा है वो होके रहेगा। वो बार बार खालिस्तान वाली बात कर रहे थे। मैंने तब भी कहा था हिंदू बनाम सिख ये करवाएंगे। और जब लोगों ने मुझसे पूछा था इस विषय को लेके कि भाई साहब क्या सरकार डर गई है जो उसने 26 जनवरी परेड की बात कही है, तब मैंने कहा था सरकार डरी नहीं है, सरकार कूटनीति करेगी और सरकार कुछ ऐसा करेगी किसान आंदोलन बदनाम हो जाएगा। और मैं आगे के लिए भी आपको सजग कर रहा हूं। अब एक और बात चल रही है खालिस्तान के संग आतंकवाद की, मैं देख लेना, आप इस बात को नोट कर लीजिए। इजरायली असेंबली के पास धमाका हुआ है और ऐसा ना हो ये साजिश फिर रचे और कई आतंकवादी इस आंदोलन में पहुंचा के इस आंदोलन को खाली करवाने की बात करें, ये कहें कि आतंकवादी इसमें कूद गए हैं और यहाँ पर ये गोलियां चलाने का प्रयास ना करें, क्योंकि ये किसी भी तरीके से इस आंदोलन को कुचलेंगे। उसके पीछे कारण है
क्योंकि वर्ल्ड बैंक से इतना कर्जा ले रखा है, मोदी ने इतना कर्जा ले रखा है कि पूरा देश बेच दिया, पूरा देश बेच दिया। आज पूरा देश बिक गया है, कुछ नहीं बचा आप लोगों के पास। अब बची है तो सिर्फ मातृभूमि। अगर मातृभूमि को बचा लिया तो सब बच जाएगा, नहीं तो आपके घर के बीबी माओ की अस्मत लुटने वाला वक्त आ गया है। जरूरी है आज एक साथ खड़े होना, नहीं तो मोदी इनको भी बेच देगा। और इसने तो कहा था मैं फकीर हूँ, झोला उठा के चल दूंगा। ये झोला में क्या क्या है हमें पता है। ये झोला स्विच बैंक में रखा हुआ है इसका, और सारा पैसा इसने वहां रख दिया। इतना जबरदस्त, इतना बड़ा, मैंने बार बार कह रहा हूँ, ये बड़ा भिखारी है जो कटोरा पकड़ कर खड़ा है। देखिए सिख समुदाय ने पूरे कोरोना काल में देश को खाना खिलाया था, पूरे देश को। और ये हमारा भिखारी प्रधानमंत्री उस समय पता है हम लोगों से पैसे मांग रहा था। इसके बाद वर्ल्ड बैंक से 76 अरब रुपए लेके आया था। बताइए क्या जरूरत पड़ गई इन सब चीजों की। किसानों का कभी बजट ही नहीं आया मैडम। किसानों का तो जब आया ना, तब एक प्रकार से उनका दोहन करने की नीतियां आई। ये बताइए ना, कृषि बिल इसीलिए तो लाया गया है। कृषि बिल का आप पहला चीज तो समझ लीजिए, जमाखोरी। जहां पर ये पहला जो कानून है वो आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020, ये जमाखोरी को बढ़ावा देगा। और 1955 में जमाखोरी अपराध होती थी, और अपराध को जो बढ़ावा दे वो अपराधी होता है। तो मोदी कौन हुआ? अपराधी हुआ। अपराधी। और किस हिसाब से इसमें 26 जनवरी को सब गड़बड़ कर दिया सर, आरोप है आप लोगों पर। मैडम मैं कहूँगा अगर हम अपराधी है तो दीपक पांडे ऐलान कर रहा है आप लोगों के सामने, अगर हमने गुनाह किया है तो रात के अंधेरे मत मारना, जब मर्जी हो। मैंने साफ साफ कहा है, इनने पहले भी मुझे तिहाड़ में 3 महीने डाल के रखा था। अब मैं ऐलान करता हूँ मोदी, तुझको गीदड़ है तू, गीदड़। और तू ले चल मुझे और लाल किले पर बांध के मार देना, मैं मरने तैयार हूँ, शहादत देने तैयार हूँ। मेरे खून का खतरा खतरा किसानों के काम आएगा और मैं लड़ूंगा। किसान एकता, अपनी सांस की आखिरी लय तक इस काले कानून को वापस कराने के लिए लड़ूंगा। और आरएसएस के संगी जंगी समझ लो, तुम्हारी नेकर उतर जाएगी अगर हमने गोरिल्ला वॉर कर दिया तो। ये गोरिल्ला वॉर भी पढ़ लेना, एक छोटी सी किताब पढ़ के मत रहो। और 4 लाख ट्रैक्टर की बात करते हैं, अब आप लोग कह रहे हैं कि 40,000 ट्रैक्टर की 40 लाख ट्रैक्टर की निकालेंगे। 4 लाख तो संभाल ना पाए आप लोग, 40 लाख संभाल लेंगे क्या? देखिए हमने तो 3 लाख भी संभाल लिए थे, लेकिन साजिश तो बीजेपी और आरएसएस की साफ हुई ना भाई। मेन स्ट्रीम मीडिया तो जो दिखा रहा था उसने वो करके दिखाया। आप बताइए रैली पूरी सफल हुई? किसी ने रैली में यह दिखाया कि हमारी रैली में जो 3 लाख ट्रैक्टर में से 100 ट्रैक्टर जो वहां गए होंगे वो भी आप तय रूट पर बैरिकेड्स लगाए, आपने लाल किले की ओर लेकर गए, पुलिस वाले भी लेके गए। आज जवान और किसान को आपस में लड़ाने का काम करा इस सरकार ने, और लौटने वाले रूट पर आपने बैरिकेड्स लगा दिए। मैडम मैं आईटीओ पे ही था, मेरी टांग में भी 3 डंडे पड़े हैं, और मैंने भी वहां पर कई लोगों को बचाया है अपने साथ में। इसके बाद में 2 दिन क्या कहते हैं वहां से आया नहीं था। और ये मैं फिर आपको साफ लफ्जों में कह रहा हूँ, हिंदू बनाम सिख करने का पूरा प्रयास था। गोली भी और डंडे भी बिल्कुल सिखों को देख के ही मारे इनने। ये साफ आरोप लगा रहा हूँ बीजेपी पे मैं। सिख की वीडियो वायरल हो रही, तलवार लहराते हुए उसपे। वो मैं बता देता हूँ, ये लोगों को समझना होगा। गुरु गोविंद साहब की सबसे प्रिय सेना थी निहंग सेना। अगर निहंग सरदार नहीं आते तो जाने हम पे कितनी बर्बरताएं होती। और बताइए निहंग सरदार तो वो हैं जहाँ गुरु गोविंद सिंह साहब ने कहा था कि चिड़िया नाल दे बाज लड़ावा, 1.25 लाख से 1 लड़ावा, तब गुरु गोविंद सिंह ना वो एक निहंग सरदार 1.25 लाख पे भारी पड़ता है। बताइए किसी पे उसने तलवार चलाई, तलवार घुमाई होगी डराने के लिए। जब आप हमें गोली मारोगे, आप हमें डंडे मारोगे, लाठी मारोगे, आजू गैस के गोले छोड़ोगे, तो क्या हम आत्मरक्षा में बचाव भी ना करें और उस बचाव को आप हिंसा कहोगे? अरे हिंसक तो ये लोग हैं जो हमें बार बार उकसा रहे हैं। मैं तभी कह रहा हूँ इतना मत उकसाओ कि ये इंकलाब की लड़ाई आग में बदल जाए। और अगर आग लगेगी ना तो घर सबके हैं इस देश में, सबके। रोटीबंदी हो चुकी है, आंदोलन टूट जाएगा ना? आंदोलन नहीं टूटेगा कभी। अब तो रोटी बंदी भी हो गई, बिजली बंदी भी हो गई, वाईफाई नेट भी ना चल रहा, क्या करें? हमें देखो ये किसान का पैदा हो। देखो किसान जो पूरे भारत का पेट भरता हो ना, उसकी आप कितना भी कुछ कर लो। अरे इंटरनेट बंद होने से क्या होता है? दिल के तार टूट गए क्या हमारे? दिल के तार टूटे हुए, ये आ गए हम लोग। हाँ ये तार, ये भाई तरंगे, टेलीपैथी, ये मेरे भाई एक आंसू झलका और ये आ गए। सोचो अगर टिकैत साहब का जो कह रहे हैं ना, टिकैत साहब का आंसू बरसा और ये हो गया, और अगर इनने हमारा खून बरसाया तो क्या होगा?
ये तो सोचने वाली बात है। आंसू छलका और ये आ गए, अब इंटरनेट बंद है, आंसू छलकेगा, बाहर तस्वीरें भी नहीं जा मैडम, पाएंगी। आप भी जरा अच्छे से रहिएगा। अघोषित आपातकाल चल रहा है, सच दिखाने वालों को भी सरकार जेलों में डाल रही है है ना। तो आप सब भी जरा बच के रहिएगा, और अगर कुछ हो जाए तो हमें पुकारिएगा। ये किसान अगर पेट की आग बुझाना जानता है तो सुरक्षा देना भी जानता है। अगर सरकार सुरक्षा ना दे पाए तो किसान के पास संयुक्त एकता मोर्चा के मंच पे आ जाइएगा। हम पूरा आपका सपोर्ट करेंगे और आपको सुरक्षित रखेंगे। अक्टूबर तक चलने वाला है आंदोलन, टिक पाएंगे? कभी तक चला ले, सरकार का मन है, कब तक हमें घसीटेगी? हम तो घसीटने तैयार हैं, हमें तो घसीट रहे हैं जो लोग। हम तो घर जाना चाहते हैं भाई, काले कानून वापस ले लो। जी ने ऐलान किया है कि अक्टूबर तक चलेगा, सरकार तो कह रही हट जाओ तुरंत। सरकार बिल वापस ले ले, हम घर वापसी को तैयार है ना, हम तो कह चुके हैं पहले से ही। कभी सरकार बैरिकेडिंग पे कील लगा रही है, कभी हटा रही है, कि सरकार की समझ में नहीं आ रही है। देखो एक मिनट, सरकार ने जो बैरिकेडिंग लगाई है ये दिल्ली वासियों को परेशान करने लगाई है, आम जन को परेशान करने के लिए लगाई है। हमने जब पहले भी बैठे थे 3 लेन खोल के रखी थी, और इन्होंने ये पूरा सब कुछ बंद कर दिया, जिससे दिल्ली वासी परेशान हो। और वो ये कहें कि यहाँ पर ये दिखाना चाहते हैं जैसे हम आतंकवादी हों। हमें बार बार कह रहा हूँ, हम लोग खेतों में बारूद नहीं बोते, पिस्टल नहीं बोते, हम खेतों में अनाज बोते हैं। अगर हमने पिस्टल और बारूद बोना अगर शुरू कर दिया तो सारे सांसद विधायकों को समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्या हैं। सर, क्या लगता है आपको ये जो किलेबंदी की जा रही है, इसके पीछे की वजह क्या है? इस किलेबंदी के पीछे की वजह है लोगों में दहशत फैलाना, लोगों में डर का माहौल बनाना। लेकिन जो लोग यहाँ हैं वो सब जानते हैं, और जो सोशल मीडिया दिखा रहा है ना वो भी सच दिखा रहा है। मैं तो सुनता आ रहा हूँ कि ट्विटर एक साथ साफ कर दिए, सोशल मीडिया में पत्रकारों को गिरफ्तार। केस भी हो गया सर, ट्विटर पर केस हो गया, भारत सरकार ने कर दिया ट्विटर पर केस। देखो, आजादी की जब लड़ाई लड़ी गई थी, मैं आपको सबको बता दूं, आजादी की लड़ी गई थी तब ना नेट था, ना ही क्या कहते हैं तब कुछ होता था। इसके बाद भी हमने आजादी की जंग जीती थी ना, तो हमारे पास बहुत तरकीबें हैं। हम ढोल भी बजाएंगे, नगाड़े भी बजाएंगे, लोगों को कई तरीके से जगाएंगे, हम जाएंगे पर्चे भी बांटेंगे। अगर इनने मजबूर किया तो इनको संसद में जाके भी डांटेंगे, इनको संसद में जाके भी डांटेंगे। भाजपा के सांसद और विधायक आपके बीच में नहीं है, इसका क्या कारण है? ये तो गद्दार लोग हैं ना साहब, ये कब आएंगे साथ में? नहीं, देखिए ये ना वो हमसे एक गलती वो वाली हो गई, जैसे गलती हो जाती है ना, विज्ञापन एजेंसी चलती है तो एक बार तो ले ही लेते हैं ना। जैसे लोग कहते हैं, कोई कहता है भाई फलानी क्रीम लगा लो गोरे हो जाओ, तो हम थोड़े काले हो रहे थे, हमने कहा गोरे हो जाएं। एक बार क्रीम लगाई, 2 बार क्रीम लगाई आपने तो ना, मैंने तो एक बार लगाई है, दूसरी बार ये बीजेपी की IT सेल ने EVM के द्वारा लगवा दी।